भगवान ने मानव जाति को बड़ी प्रबलता से बनाया है। मनुष्य अगर जो सोचे तो वो कर सकता है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो कि अपने भाग्य को हमेशा कोसते रहते हैं। उन्हें भाग्य को कोसने की बजाय अपने काम में ध्यान लगाना चाहिए, न कि अपने भाग्य को कोसना चाहिए। और इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने भाग्य के भरोसे हमेशा बैठे रहते हैं, बल्कि वो कभी भी काम नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अभी उसके दिन है तो अभी वो राज कर रहा है, अभी वो मौज कर रहा है, जब हमारे दिन आएंगे तब हम भी करेंगे। उसे यह सोचने की बजाय अपने उन कार्यों पर ध्यान लगाना चाहिए जो वो कार्य कर रहा है और जो वो आगे करना चाहता है। लेकिन इस मानव जाति को बड़ी प्रबलता से बनाने के साथ साथ भगवान ने उन्हें बुद्धि तो दी, लेकिन यह समझ नहीं दी कि जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक गुरु अपना आश्रम चला रहे थे और अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। गुरु ने सोचा कि आज मैं अपने शिष्यों की दी हुई शिक्षा को, जो मैंने अपने शिष्य को पढ़ाया है, ज्ञान दिया है, उसे मैं आज देखना चाहता हूँ कि मेरे छात्र कितनी मजबूती से और कितनी सहनशीलता के साथ मेरे ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। गुरु ने एक शिष्य को उठाया और निर्णय किया कि तुम मेरे साथ एक पहाड़ी पर चलोगे। तो सभी शिष्य सोच रहे थे, लेकिन गुरु ने किसी को कुछ नहीं बताया और वो उस शिष्य को एक पहाड़ी पर ले गए। गुरु ने कहा कि आज रात तुम्हें यहीं ठहरना है और देखना है यहाँ पर एक बाज आता है। तुम उस बाज की खूबियाँ मुझे बताना, उसके अंदर क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो आसमान में राज करता है। और ध्यान रखना, यहाँ पर एक चरवाहा भी आता है और वो अपनी भेड़ों को लेकर आता है, तो तुम्हें वो भी हमें बताना है कि इन भेड़ों में क्या खूबी है और बाज में क्या अंतर है। तो शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव। और शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, लेकिन मैं यहाँ पे ठहरूंगा कहाँ? वहाँ एक बड़ा सा पत्थर था। तो गुरु ने कहा कि तुम्हें रात भर इस पत्थर के नीचे रहना है और उस बाज को और उस चरवाहे को देखना है। लेकिन एक बात याद रखना, बाज हमेशा रात में आता है और वो चरवाहा सुबह अपनी भेड़ों को लेकर आता है। इतना कहने के बाद उस शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया और कहा, जी गुरुदेव, जो आपने कहा है मैं वही करूँगा। इतना सुनने के बाद गुरु वहाँ से चले गए और उस लड़के ने उस पत्थर के नीचे बैठकर देखा कि बाज आसमान में उड़ रहा है। और जब सुबह हुई तो वो चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर वहाँ पे आया, तो उसने देखा कि बाज ने उन भेड़ों के एक मेमने को पकड़कर आसमान में ले जाकर नीचे फेंक दिया है और उस मेमने का शिकार बना लिया है। फिर सुबह गुरु अपने सभी शिष्यों को लेकर वहाँ पर आए और गुरु ने शिष्य से पूछा कि चलो बताओ, अब सुबह हो चुकी है, बाज और मेमने की क्या खूबी है? तो शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, मैं सबसे पहले आपको बाज की खूबियाँ बताता हूँ। बाज के अंदर एक ऐसी खूबी है, वो हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति 100% फोकस करता है और एकटुक होकर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाता है। और दूसरी बात, बाज हमेशा अकेला उड़ता है, वो किसी भी पक्षी के साथ आसमान में नहीं उड़ता है। बाज में इतनी क्षमता है कि वो आसमानों की ऊंचाइयों को फाड़कर ऊपर उड़ता है। खतरा आने पर बाज अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन खतरों का सामना करते हुए अपने आप को ऊपर उड़ाता रहता है। और गुरुदेव, मैंने इन मेमनों से सीखा है। मेमने और ये भेड़ सभी साथ में झुंड बनाकर चलते हैं और जब इन पर खतरा आता है तो यह डर जाते हैं, तिर्र बिर्र हो जाते हैं, जिसकी वजह से इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और हमें झुंड बनाकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि झुंड बनाने से हमें खतरा होता है। जिस तरीके से आपने देखा कि एक बाज अकेला आसमान में उड़कर अपने शिकार की ओर आकर्षित रहता है, उसे एकटुक होकर देखता रहता है, लेकिन ये मेमने जो है इस साथ झुंड बनाकर रह रहे हैं, फिर भी उस मेमने को नहीं बचा पाए हैं। उस बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है। जब वह 30 साल का होता है तो उसके पंख इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं पाता। उसकी चोंच ऐसी हो जाती है कि वो शिकार नहीं कर पाता। उसके नाखून इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि वो किसी भी शिकार को अपने उन नाखून में दबा नहीं पाता है। लेकिन 6 महीने वो इन सभी से संघर्ष करते करते पत्थर से अपनी चोंच को रगड़कर और अपने नाखूनों को रगड़कर फिर से उन्हें नया बना लेता है और अपनी चोंच से अपने सभी पंखों को उखाड़ फेंकता है और फिर से वो आसमान की ऊंचाइयों को फाड़ता रहता है। लेकिन बाज कभी ये नहीं सोचता कि अब मैं क्या करूँगा। बाज के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, या तो वो मर जाए या फिर वो संघर्ष करके दोबारा अपनी ऊंचाइयों को
अपने आसमान की ऊंचाइयों को हार सके। वो कभी भी अपने भाग्य को कोसता नहीं है कि भगवान ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया। उसकी उम्र 70 साल होती है और 30 साल का जब वो हो जाता है तो उसे बहुत ही बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और 6 महीने संघर्ष करने के बाद वो फिर से आसमान मुड़ जाता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि संघर्ष करने की बजाय अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से अगर आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट में एक बार नमो बुद्धाय जरूर लिखें।